आज की जो खबर है वो सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि ये वो सवाल उठाती है कि सम्मान पूर्वक जीवन और सम्मान पूर्वक मृत्यु के अधिकार किसका है। गाजियाबाद की एक माँ जिसने 12 साल तक अपने बेटे की सांसों को सहारा दिया, वो आज इतनी बेबस हो गई कि उसी बेटे के लिए अदालत में इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रही। क्या ये बेबसी है या सिस्टम से हार या फिर एक माँ का सबसे कठिन फैसला? सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। 31 वर्षीय हरीश राणा 2013 में रक्षाबंधन के दिन पीजी के चौथी मंजिल से गिर गए थे। सिर और रीढ़ में गंभीर चोट आई। आज हालात ये है कि ना वो बोल सकता है ना चल सकता है। 100% दिव्यांग, क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित है। सांसें चल रही हैं लेकिन जीवन 12 सालों से ठहर चुका है। पिता अशोक राणा और मां निर्मला देवी ने हर संभव इलाज करवाया है। पीजीआई चंडीगढ़, एम्स, आरएमएल, एलएनजेपी, अपोलो, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। इसके लिए परिवार ने अपने सभी संसाधन लगा दिए। इलाज के लिए 3 मंजिला अपना मकान भी बेच दिया और जो जमा पूंजी थी वो सब इलाज में चली गई। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। 12 साल तक अपने बेटे के लिए जीते जी खुद को भूल गए। माँ कहती है कि हर दिन उसकी सांसें देखना अब असहनीय हो गया है। हमारे पास अब ताकत नहीं है, अब बस सरकार से मदद की उम्मीद बची है। एक माँ बाप के लिए ये सोच पाना कि अपने बेटे की इतनी पीड़ा के बीच किसी अदालत के दरवाजे पर जाना पड़े, ये कितना कठिन और दिल तोड़ने वाला अनुभव होगा, इसे शब्दों में भी व्यक्त करना मुश्किल है। मां ने पहले हाई कोर्ट में इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की थी, लेकिन 8 जुलाई 2025 को अपील खारिज कर दी गई थी। अब परिवार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उम्मीद है कि वहां से कुछ राहत मिले उन्हें, लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ सांस चलना ही जीवन है या जीवन की गुणवत्ता और सम्मान भी मायने रखती है? भारत में इच्छा मृत्यु पर कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कुछ शर्तों के साथ कानूनी रूप से मान्य है। ये मामला इसीलिए जटिल है क्योंकि मरीज अपनी इच्छा खुद व्यक्त नहीं कर सकता है। परिवार पूरी जिम्मेदारी उठाए हुए, इलाज से कोई सुधार नहीं है और संसाधन अब खत्म हो चुका है। ये एक कानूनी, नैतिक और मानवता का टकराव बन गया है। ये कुछ सवाल हैं जो हम, आप और हर किसी के मन में होगा। क्या सिर्फ सांस चलना जीवन कहलाएगा? क्या सम्मान पूर्वक जीवन संभव नहीं तो क्या सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार होना चाहिए? क्या ऐसे मामलों में जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की है या सरकार भी इसमें साथ दे सकती है? परिवार कहता है या तो सरकार बेटे की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी ले ले या उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दे ताकि उसके अंग दान कर किसी और को नया जीवन मिल सके, क्योंकि अब परिवार के पास ना पैसे बचे हैं ना ही कोई आस बची। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। क्या कानून इंसान की पीड़ा से बड़ा रहेगा या इंसानियत कानून को नई दिशा देगी? आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।